दोबारा से NO बन गया, मतलब ये दोबारा से यहीं पहुंच जाएगा। एक ओजोन को खराब करके आया था, खत्म करके आया था, दोबारा से वहीं पहुंच गया, फिर दूसरे ओजोन के मॉलिक्यूल को खत्म करेगा, फिर तीसरे को खत्म करेगा। ओके, तो यहां से स्टार्ट हुआ, ये बना, ये बनने के बाद ये दूसरे ओ रेडिकल से मिला और उससे मिलकर फिर दोबारा से वही बन गया, खतरनाक। अगर ये यहां पे रुक भी जाता तो भी शायद उतना हार्म नहीं करता ये हमारे ओजोन को, क्योंकि NO2 की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। बट अगर एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल को खत्म कर रहा है तो थोड़ा सा NO भी कितना खतरनाक हो सकता है आप समझिए। ओके, तो ये NO O के पास गया, NO2 प्लस O2 बना, NO2 दोबारा से NO बन गया, अब ये दोबारा से एक और मॉलिक्यूल को खत्म करेगा। इस पूरे प्रोसेस में ओजोन तो कहीं बना ही नहीं, ओजोन तो खत्म ही हो गया। O2 प्रोड्यूस हुआ, दूसरे प्रोसेस में भी O2 प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूम क्या हुआ, ओजोन कंज्यूम हुआ, NO कंज्यूम नहीं हुआ, वो तो बन गया फाइनली। यही हाल CFC का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। देखो CFC लाइट गिरते ही Cl रेडिकल क्रिएट करता है, Cl रेडिकल बनती है। जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे इस पे लाइट गिरती है ये Cl रेडिकल प्रोड्यूस करता है। ये Cl रेडिकल जैसा कि हमने अभी कहा O3 O छोड़ने को तैयार रहता है, तो Cl रेडिकल उस O के साथ मिलकर ClO रेडिकल बना लेता है, ClO रेडिकल प्लस O2। अब आगे क्या होगा, ClO रेडिकल प्लस O, ये O कहां से आया, स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत सारे O थे, दोबारा से ये Cl रेडिकल बन गया। अब ये दोबारा से जाएगा वहां अगले ओजोन को खत्म करने, अगले दूसरा ओजोन आया उसके साथ दोबारा से मिला, फिर ClO बनकर फिर अगले O से मिला, फिर दोबारा से Cl रेडिकल। कहते हैं एक CFC का मॉलिक्यूल, एक Cl रेडिकल, नॉट CFC का, एक Cl रेडिकल 1000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। राइट, तो ये मैकेनिज्म है ओजोन के डिप्लीट होने का। राइट, ओजोन इस तरीके से इन रिएक्शंस के थ्रू डिप्लीट हो रहा है, ओजोन होल इन रिएक्शंस के थ्रू बन रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CFC, मेनली CFC इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मोक। नेक्स्ट है बच्चों स्मोक। स्मोक जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्मोक धुआं प्लस फोग धुंध। स्मोक प्लस फोग इज इक्वल टू स्मोक। स्मोक ये बहुत हार्मफुल है। इसे 1952 में और 1950 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, 1952 में लंदन में। राइट, जो हम पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा एक और तरह का स्मोक होता है, फोटोकेमिकल स्मोक, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो 1952 में कुछ ऐसा हुआ लंदन में ब्रिटेन में कि उसके होने से वहां के 4000 लोग मर गए। राइट, 4000 लोग मर गए, कुछ ऐसा हुआ। ओके, तो जो ऑब्जर्व किया वो हम यहां देखेंगे, ऑब्जर्वेशन से क्या हमें पता लगा, और जिसने वो किया उसको हमने नाम दिया स्मोक, और उसको हमने मोर प्रिसाइजली नाम दिया लंदन स्मोक। राइट, सल्फ्यूरियस स्मोक या क्लासिकल स्मोक आप इसे कह सकते हो। राइट, हुआ क्या बच्चों, देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री उस टाइम अपने चरम पे थी, नए नई फैक्ट्रियां खुल रही थी, तो एयर में सल्फर के ऑक्साइड का कंटेंट काफी ज्यादा हो गया था। कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था, बस फैक्ट्रियां खोले जा रहे थे लोग। ओके, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था वो 1952 में। ओके, तो क्या हुआ, जैसे आपके पास अगर आप धुंध को देखो तो वहां छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ पार्टिकुलेट मैटर भी प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर आपको पता होगा, जिनका साइज 5 नैनोमीटर से 5 लाख नैनोमीटर के बीच में हो। ओके, वो पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट थे। उन पार्टिकल्स पे सल्फर डाइऑक्साइड जाकर बैठ गए, और इन पार्टिकुलेट्स ने कैटलिस्ट का काम किया, रिएक्शन को फास्ट करवाने का काम किया, और SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो एयर में प्रेजेंट थी SO3 बना दिया। राइट, और आगे देखिए, इस SO3 ने वाटर के साथ कंबाइन होकर अपने आप को सल्फ्यूरिक एसिड में बदल दिया। यानी जब ऐसा हुआ, ये स्मोक क्रिएट हुई, तो एयर में सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी शुरुआत होती थी जनरली सुबह से, मतलब मॉर्निंग टाइम में जब धुंध वगैरह रहती थी। ओके, जैसे ही सन निकलता था, सूरज आता था, राइट, क्योंकि आपको पता है वहां से बहुत सारी रेज बाहर निकलती हैं, उन रेज की वजह से ये रिएक्शन और फास्ट हो जाती थी फिर, क्योंकि
सुबह के टाइम सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठे, एनर्जी नहीं होती, पार्टिकुलेट्स वहां जमे पड़े हैं, एनर्जी बहुत कम है, ठंड का टाइम है, वो एक जगह रुकी है, वहां पे मॉलिक्यूल जाकर बैठ गए, रिएक्शन स्टार्ट हुई। जैसे सनलाइट प्रोड्यूस हुई, सोचिए अगर सनलाइट पूरे सनलाइट वहां पे हमेशा प्रेजेंट है, तो वो इन दैट केस ये पार्टिकुलेट मैटर वहां रुकते ही नहीं, वाटर मॉलिक्यूल उन पार्टिकुलेट मैटर पे इकट्ठे नहीं होते, तो रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम थे। बट पहले ठंड की वजह से सारे पार्टिकल्स एक जगह जाकर इकट्ठे हो गए, एयर में फैल गए, धुंध, ओके, देन उन पे रिएक्शन स्टार्ट हुई, सन निकलते ही, सूरज निकलते ही ये रिएक्शन और फास्ट हो गई, और इससे एयर में सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके, पत्ते कहते हैं वहां के पेड़ों से पत्तियां झड़ गई थी, इतना हाई कंसंट्रेशन हो गया था सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उस स्मोक को लंदन स्मोक, सल्फ्यूरिक स्मोक या क्लासिकल स्मोक कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हमारे पास लॉस एंजलिस स्मोक, जो 1950 में आई थी, 1950 में क्रिएट हुई थी वहां एनवायरमेंट में। देखते हैं लॉस एंजलिस स्मोक। नेक्स्ट है बच्चों फोटोकेमिकल स्मोक और लॉस एंजलिस स्मोक। राइट, पहली बात तो इसका जो नाम है स्मोक, वो एक्चुअली स्मोक बेस है, पर यहां पे स्मोक और फोग नहीं मिलती, मतलब जो लंदन में हुआ था वैसा कुछ यहां नहीं हो रहा। ओके, इसका नाम बस स्मोक रख दिया गया है, सही मायने में ये स्मोक प्लस फोग का एडिशन नहीं है। राइट, ये सारा का सारा रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। यस, यहाँ पार्टिकुलेट्स अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं, वो जरूर कैटेलिस्ट का काम करते हैं, उस पर मॉलिक्यूल आकर बैठते हैं। राइट, वहां पे पार्टिकुलेट्स तो यहाँ पे भी काम करते हैं, हाइड्रोकार्बन बड़ी जल्दी रिएक्शन करता है इसमें भी। राइट, बट हाँ स्मोक प्लस फोग की वजह से यहां कुछ नहीं हो रहा, फोग की वजह से कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए ये कैसे काम करता है। ओके, देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा NO2 अगर एयर में प्रेजेंट है, तो पोल्यूशन अगर वहां बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री अगर वहां ज्यादा है, तो NO2 वहां पक्का प्रेजेंट है। NO2 लाइट, जैसे लाइट इस पे गिरती है, ये फोटोन का सिंबल है, वो NO प्लस O रेडिकल में टूट जाता है। राइट, ये O रेडिकल O2 के साथ मिलकर वहीं नीचे ही धरती पे ट्रोपोस्फीयर के आसपास ही ओजोन क्रिएट कर देता है। राइट, जैसे ही ओजोन बनता है, यहां से बना हुआ NO इसके साथ कंबाइन होकर NO2 प्लस O2 प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, खैर यहां तक आपको ऐसा लग रहा होगा, ये नहीं लगा तो लगना चाहिए कि सर NO2 ने ये किया, फिर फाइनली NO2 ही बन गया, तो हुआ क्या, हार्मफुल क्या है? सीधा आप कह देते कि NO2 है एनवायरमेंट में, NO2 वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाएगा और वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो इतनी ज्यादा रिएक्शन लिखने की जरूरत क्या थी, क्योंकि वापस से हमारा NO2 ही प्रोड्यूस हो गया ना वहां। राइट, ये NO2 प्रोड्यूस तो हो गया, हमने मान लिया NO2, आप सही कह रहे हो, बट इस NO2 प्रोड्यूस होकर ये जो रिएक्शन शो कर रहा है, इस पे जरा गौर फरमाइए। NO2 बना, NO2 बनने के बाद जैसे लाइट उस पर गिरी, NO प्लस O रेडिकल प्रोड्यूस हुआ। ये जो O रेडिकल है, ये हमारे लिए खतरनाक है, जो NO2 की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। राइट, अगर NO2 नहीं होता तो O रेडिकल प्रोड्यूस नहीं होता। ये O रेडिकल करता क्या है, हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन होकर RCO रेडिकल, ये सब कुछ ऐसे कंपाउंड बना लेता है, तो उसके साथ रिएक्शन करके रेडिकल प्रोड्यूस करता है। अब जो रेडिकल प्रोड्यूस किया, देखो ये जो O रेडिकल है ना, ये वाला O है जो इसके साथ जुड़ गया, RCO के साथ, राइट, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ गया, तो RCO रेडिकल बना, O2 के साथ कंबाइन होकर RCO3 रेडिकल बना लेगा। और ऐसे अलग अलग बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन मिलकर कुछ ना कुछ केमिकल क्रिएट करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, वहां बहुत अलग अलग तरह के केमिकल बने बिकॉज ऑफ दिस O रेडिकल। राइट, वो किसी के साथ जुड़ता और उसके साथ रिएक्शन करके कोई एक अलग सी चीज जो बहुत हार्मफुल थी वो बना लेता। अब इससे क्या होगा, जो मेरे पास RCO3 रेडिकल है, ये NO के साथ कंबाइन होकर पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट बनाता है, इसे शॉर्ट में PAN भी कह देते हैं। PAN बहुत हार्मफुल होता है, पर ऑक्सी, पर ऑक्साइड बॉन्ड है इसमें, OO पर ऑक्साइड बॉन्ड है, पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट ये बना लेता है। अगर ये आपकी आंखें अगर इसके कांटेक्ट में आएगी, तो वहां इरिटेशन, इचिंग ये सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो इस तरीके से ये फोटोकेमिकल स्मोक, और आप देख भी सकते हो फोटोकेमिकल की वजह ही, नाम रखने की वजह ही ये है कि ये फोटोन की प्रेजेंस में होता है, ये लाइट की प्रेजेंस में होता है।
राइट। ये सबसे पहले लॉस एंजलिस 1950 में ऑब्जर्व किया गया था, 1952 में लंदन में, ये 1950 में। राइट, ये भी हमारे मतलब इसने भी तबाही मचाई थी। ओके, तो ये है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्मोक कितने तरह की होती है, दो तरह की, एक लंदन और एक लॉस एंजलिस। राइट, एक सल्फ्यूरस, दूसरे इसको फोटोकेमिकल भी कह देते हैं। ओके, उसमें मेनली सल्फर के ऑक्साइड थे, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। राइट, वो सही मायने में स्मोक थी, ये सही मायने में स्मोक नहीं है। राइट, ये तो सिर्फ इसका नाम हमने स्मोक रख दिया, बट सही मायने में स्मोक नहीं है। ठीक है बच्चों, वो उसके लिए शुरुआत बिना सनलाइट के ही हो जाती थी, ये सनलाइट के बगैर आगे ही नहीं बढ़ेगी। ओके, तो ये था आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के फोटो केमिकल स्मोक, लॉस एंजलिस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। ये इतना करना है बच्चों आपको।